अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या वाकई बीएमएस की वजह से बैटरियां जल्दी खराब हो रही हैं? और दूसरी जो सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों के दिलों में पाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या बीएमएस की वजह से वाकई बैटरियां जल्दी खराब हो जाती हैं? और इसके अलावा पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों के दिलों में पाई जाती है वो ये है कि अगर हम बीएमएस लगाएंगे तो हमारी बैटरी सेफ हो जाएगी, ये खराब नहीं होगी। तो ये टोटल चीजें गलत हैं। अभी मैं आपको प्रूफ के साथ साबित करता हूँ, लेकिन इस चीज को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए बीएमएस है क्या, ये काम कैसे करता है, और इसकी कम्युनिकेशन जो है वो करानी वाकई ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी। इस चीज़ को अभी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बीएमएस आखिर है क्या चीज़ और इसकी वर्किंग कैसे होती है। बीएमएस जो होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये बैटरी को मैनेज करने का एक सिस्टम है जिसके ज़रिए आपकी बैटरी ओवरचार्ज नहीं होती। इसके जो सेल्स होते हैं वो सीरीज में स्ट्रिंग्स लगी होती हैं। एक बैटरी के अंदर 1, 2 या फिर 3 या फिर 4 स्ट्रिंग्स भी लगी हो सकती हैं, इससे ज़्यादा भी आप लगा सकते हैं। ये स्ट्रिंग्स जो होती हैं ये वोल्टेज प्लस करती जाती हैं। अगर आपने लेट्स सपोज आपके पास एक सेल है 4 वोल्ट का, तो फिर आप सीरीज में कुछ सेल्स लगाएंगे। लेट्स सपोज आप 10 सेल सीरीज में लगाते हैं तो 4 ज़रब 10 40 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। इसी तरह से अगर आपने 60 वोल्ट की बैटरी बनानी है तो फिर आपको 4 वोल्ट के 15 सेल्स सीरीज में कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 4 वोल्ट का ही सेल होगा। ज़्यादातर जो सेल्स पाकिस्तान में यूज़ हो रहे हैं बैटरी के अंदर वो 3.2 वोल्ट, 3.3 वोल्ट या फिर इससे बड़े जो वोल्टेज के सेल्स हैं वो फिर 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 16 वोल्ट तक के सेल्स अवेलेबल होते हैं। तो इन सेल्स को सीरीज में करके एक स्ट्रिंग बनाई जाती है। इतनी बड़ी स्ट्रिंग बनाई जाती है कि आपके या तो 51.2 वोल्ट की एक बड़ी बैटरी बन जाए या फिर आपके पास 25 पॉइंट समथिंग वोल्टेज की एक बैटरी बन जाए जो आप 3 किलोवाट इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर सकें। तो ये स्ट्रिंग जो है इसमें सीरीज में सेल लगा के वोल्टेज बढ़ाए जाते हैं और जो अम्पेयर बढ़ाए जाते हैं वो फिर इन स्ट्रिंग्स को पैरेलल लगा के, यानी एक स्ट्रिंग आपने लगाई, लेट्स सपोज एक स्ट्रिंग जो है आपकी, अगर आपने सेल 300 एम्पेयर का यूज किया है तो एक स्ट्रिंग जो है वो 300 एम्पेयर की ही बनेगी। अगर आपने एक सेल जो लगाया है वो 40 एम्पेयर का है तो एक स्ट्रिंग आपको 40 एम्पेयर ही देगी। इसी तरह से अगर आपने एक जो सेल है वो 100 एम्पेयर वाला लगाया या 200 एम्पेयर वाला लगाया तो आपकी जो स्ट्रिंग बनेगी वो भी 100 एम्पेयर या 200 एम्पेयर की ही बनेगी। तो फिर क्या किया जाता है, अगर आपने स्ट्रिंग में कम एम्पेयर वाले सेल यूज किए हुए हैं, लेट्स सपोज आपने 100 एम्पेयर वाले सेल लगाए हुए हैं, तो फिर आपको अगर 300 एम्पेयर वाला पावर बैंक तैयार करना है तो फिर आपको 3 स्ट्रिंग्स पैरेलल में लगानी पड़ेंगी, तो फिर आपका 300 एम्पेयर का पावर बैंक बन जाएगा। तो वाटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो आपके बैटरी के वोल्टेज हैं उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है टोटल एम्पेयर ऑफ द बैटरी। तो ये किलोवाट में आपकी मुकम्मल जो पावर बैंक है उसके वाटेज निकल आएंगे। तो फिर आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ये कितने किलोवाट की एक बैटरी है। तो ये तो होगी इसकी ये तरतीब। अब दूसरी बात जो है वो बीएमएस वाली है। जब ये बैटरी तैयार की जाती है तो अक्सर आपने देखा होगा एक मेटल कैसिंग के अंदर होती है। जब कैसिंग को आप खोलते हैं तो उसमें ना सिर्फ आपको सेल्स नजर आएंगे बल्कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी वहां पे पड़ी हुई नजर आती है, वो होता है इसका बीएमएस कार्ड। एक बीएमएस कार्ड होता है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, उसमें डिफरेंट टाइप के स्विचेस यूज किए जाते हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म के इंटीग्रेटेड सर्किट्स और ट्रांजिस्टर्स यूज किए जाते हैं जो कि बैटरी को कट ऑफ करवाने के लिए होते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम तो हो गया इसका बैटरी को कट ऑफ करवाने का, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम है वो भी बहुत जरूरी है, वो बीएमएस ने करना होता है। वो इसने देखना होता है कि कौन सा सेल जो है कितने वोल्टेज पे जा रहा है। कुछ सेल जो है ओवर क्लेवर होते हैं, वो जल्दी चार्ज होने की कोशिश कर रहे होते हैं। स्ट्रिंग में कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट एम्पेयर के जरिए चार्जिंग हो रही होती है, लेकिन लिथियम में ये मसला आता है कि कुछ सेल्स जो हैं वो ओवर वोल्टेज पे चले जाते हैं। फर्ज करें आपका जो सेल था वो 3.4 वोल्ट के ऊपर जाके उसने ट्रिप होना था, उसकी चार्जिंग कंप्लीट होनी थी, लेकिन आपका जो
पावर बैंक है अभी चार्ज हो रहा है, 50% आपने पावर बैंक को चार्ज किया, लेकिन आपका जो एक स्ट्रिंग के अंदर एक सेल जो लगा हुआ है, कोई भी सेल, वो चला जाता है 3.4 वोल्ट पे, जो कि आपकी बैटरी का कट ऑफ सेट किया हुआ है आपके बीएमएस में। ये आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, इससे कम ज्यादा वैल्यू भी हो सकती है। तो फिर क्या होगा, फिर वो जो सेल है, एक सेल, कोई भी एक सेल अगर ओवर वोल्टेज पे चला गया, तो फिर फौरन ही आपकी जो टोटल बैटरी है उसकी चार्जिंग जो है वो कट ऑफ हो जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगी। वो कैसे स्टॉप होगी, आपने देखा होगा कि जो आपका बीएमएस सर्किट होता है वो हमेशा बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड होता है। बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक है नेगेटिव। जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके ऊपर एक थिम्बल लगा हुआ होगा, वो थिम्बल जो है एक वायर के साथ कनेक्टेड होगा, और वायर जो है बीएमएस सर्किट के अंदर जा रही है, उसमें जा रही है, तो उसमें से फिर बाहर निकल भी रही है। जो बाहर नेगेटिव निकल रही है वो बाहर बैटरी के टर्मिनल पे आ रही है, ठीक है, जो बीएमएस में से निकल रही है। तो जो पॉजिटिव है वो डायरेक्ट बाहर टर्मिनल के ऊपर आ रही है। ये जो बैटरी के नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं ये आपके इन्वर्टर के अंदर जा रहे हैं। तो आपका जो इन्वर्टर है उसकी जो नेगेटिव वायर है उसके बीच में एक बीएमएस कार्ड लगा होता है जो कि स्विच का काम करता है। जैसे ही बैटरी का कोई भी एक सेल या पूरी बैटरी ओवर चार्जिंग पे जाने की कोशिश करती है या चार्जिंग उसकी कंप्लीट हो जाती है, तो फिर वो सर्किट जो है उसको कट ऑफ करवा देता है। ये इसकी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी काम करता है। अगर ये बीएमएस ना लगाओ तो क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं जी आपकी बैटरी महीने बाद खराब होगी, 6 महीने बाद होगी, साल बाद होगी, यानी कि जल्दी खराब हो जाएगी। जो बैटरी 10 साल चलनी थी वो 1 साल में खराब हो जाएगी, हरगिज नहीं। ये टोटल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल गलत बात है। आपकी बैटरी महीने में या 6 महीने में या साल में खराब नहीं होगी, आपकी बैटरी उसी 1 मिनट में खराब हो जाएगी। अगर आपने बैटरी की ओवर चार्जिंग करवाई, आपने चार्जिंग बंद ना करवाई, यानी कि आपके बीएमएस ने चार्जिंग कट ऑफ ना करवाई, तो फिर आपकी जो बैटरी है वो ब्लास्ट कर जाएगी। उसकी क्या रीजन है, जैसे ही ओवर वोल्टेज पे कोई लिथियम का सेल जाता है तो उसका टेम्परेचर फौरन ही इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट पहुंच जाता है तो फौरन उसमें आग लग जाती है, और आग लगती है बाकायदा उसमें फ्लेमिंग होती है। और आपका जब एक सेल डैमेज होता है, यहाँ पे बहुत जरूरी बात है, एक सेल डैमेज होता है, अगर बैटरी में 20, 40 या 50 सेल भी लगे हुए हैं, एक सेल अगर उसको आग लग जाती है तो सारे के सारे सेल जो हैं वो ओवर टेम्परेचर पे जाएंगे और वो सब के सब भस्म हो जाएंगे, जल जाएंगे, राख बन जाएंगे सिर्फ 1 मिनट में, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका चार्जिंग करंट कितना है। अगर आपका चार्जिंग करंट 100 एम्पेयर है तो 1 मिनट लगेगा, आपकी बैटरी ब्लास्ट हो जाएगी। अगर आप 10 एम्पेयर पे चार्जिंग करवा रहे हैं और ओवर चार्जिंग हो रही है तो फिर आपके 10 मिनट से लेकर 1 घंटा भी लग सकता है। इतनी ओवर चार्जिंग के बाद आपकी बैटरी ब्लास्ट हो जाएगी, लाजमी खत्म हो जाएगी, डेड हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। और दूसरी बात, ये इसमें कहाँ पे लोगों का रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। रॉन्ग कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप कहते हैं जी इसकी कम्युनिकेशन करानी बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन क्या काम करती है, वो करानी क्यों जरूरी है और क्यों नहीं जरूरी? मैं कहता हूँ नहीं जरूरी। आप बोलते हैं, पाकिस्तान में 99% लोग यही बोलते हैं बहुत जरूरी है, लेकिन इस बहस में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कम्युनिकेशन आखिर करती क्या है। आप किसी भी इन्वर्टर के साथ बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं। पहली बात मैं आपको यहाँ पे समझा दूं, किसी भी चार्ज कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, चल जाती है बैटरी, खराब नहीं होती। आप इसको इवन के डायरेक्ट सोलर पैनल्स के साथ भी चार्जिंग करवा सकते हैं, कुछ नहीं होता, इतनी जल्दी बैटरी खराब नहीं होती। लेकिन वोल्टेज जो है सेल के वोल्टेज से बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा फर्क हो जाए तो खैर है। 1, 2 या 3 वोल्ट की सारी गेम होती है, जो आपने बैटरी के वोल्टेज से ज्यादा रखने होते हैं चार्जिंग के। ये नहीं कि आपने 10, 15 वोल्ट ज्यादा रख के बैटरी को चार्ज करवा रहे हैं फिर आपकी बैटरी डैमेज होगी, लेकिन एकदम से नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता उसके सेल फूलना शुरू हो जाएंगे, उसमें टाइम लगेगा, कई महीने या कई साल लग सकते हैं। यहाँ पे दूसरी बात वो ये है कि जो हमारा असल पॉइंट है कि
ज्यादातर लोग कहते हैं कि आपकी बैटरी जो है बीएमएस की कम्युनिकेशन के साथ खराब हो जाती है। तो ये कैसे खराब होती है, कैसे खराब नहीं होती, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसको समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, जब हम बीएमएस की कम्युनिकेशन केबल लगाते हैं तो आखिर होता क्या है। जब आपने बीएमएस की कम्युनिकेशन केबल लगाई तो आपका जो इन्वर्टर है वो बैटरी के पैरामीटर्स डिस्प्ले करने लग जाता है। और इसमें एक और भी पॉइंट यहाँ पे रेज आउट होता है, वो ये है कि आपके पास जितने भी IP21 या IP54 वाले इन्वर्टर्स हैं, खास तौर पे IP21 वाले इन्वर्टर्स, ये सारे बेकार हैं इस हवाले से। जो भी कंपनियां दावा करती हैं कि ये बीएमएस की कम्युनिकेशन करवाते हैं, ये टोटली फेक और रॉन्ग क्लेम है उनका। बिल्कुल नहीं कम्युनिकेशन होती इसकी। हाँ, सिर्फ एक काम होता है कि कंपनी ने इन्वर्टर के अंदर जो पैरामीटर सेट किए हुए होते हैं किसी लिथियम बैटरी को चार्ज करवाने के लिए, जब आप केबल अटैच करके वहां से सिलेक्शन कर लेते हैं बैटरी टाइप लिथियम, LIB या कुछ भी लिथियम की टाइप, तो जो डिफॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं लिथियम बैटरी के लिए, वो सिलेक्शन के बाद उस बैटरी को उसी हिसाब से वोल्टेज और करंट वगैरह के वो पैरामीटर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे आखिर कौन सी खराबी है IP21 इन्वर्टर्स में, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये टोटली उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं करवाते। जो आपको कम्युनिकेशन नजर आ रही होती है कि कम्युनिकेशन हो रही है, वो होती नहीं है। वो क्यों नहीं होती? कम्युनिकेशन का मकसद जो है, उसका मतलब जो है वो ये है कि आपका इन्वर्टर डिस्प्ले करे कि आपकी बैटरी का टेम्परेचर क्या है। IP21 में कोई भी इन्वर्टर नहीं बताता कि आपकी बैटरी का कितना टेम्परेचर है। और दूसरी बात, वो ये भी बताए कि बैटरी के वोल्टेज कितने हैं, और इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर इन्वर्टर की जो जजमेंट में वोल्टेज आ रहे हैं वो कितने हैं। टेम्परेचर बताए आपको, ठीक है, वोल्टेज बताए, बैटरी के जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग एम्पेयर है वो भी बताए, ठीक है। और जो आपके IP21 वाले इन्वर्टर्स होते हैं वो कम्युनिकेशन करते हैं और आपको बता रहे होते हैं कि बैटरी के सेल्स की क्या कंडीशन है, कौन कौन से सेल्स कितने कितने वोल्टेज पे हैं। वैसे जितनी भी बैटरीज होती हैं वो एक पूरी मुकम्मल बैटरी होती है, उसमें BMS काम कर रहा होता है, उसके अंदर स्क्रीन होती है हर बैटरी बैंक के अंदर, ठीक है। जो अच्छी बैटरीज बनाने वाली कंपनी है उसके साथ LCD देते हैं, ठीक है। उसमें हर सेल की आप कंडीशन, उसके वोल्टेज चेक कर सकते हैं, वहां से आपको सारा डाटा मिल रहा होता है। 1 नंबर सेल, 2 नंबर सेल, 3 नंबर सेल, 4 नंबर, जितने भी सेल उस बैटरी बैंक के अंदर है, सबके वोल्टेज आपको नजर आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, एक और सवाल पैदा होता है, वो ये है कि आपको आखिर मकसद क्या है, वोल्टेज चेक करने का मकसद क्या है, वो क्यों दिए होते हैं? वो इसलिए दिए होते हैं कि आपको पता लगे कि आपकी बैटरी किस कंडीशन में है। आया कि आपकी बैटरी का कोई सेल वीक हो गया है, डैमेज हो गया है, कमजोर हो गया है, क्या वजह है? वहां से सेल नंबर होते हैं बाकायदा 1 2 3 4। अगर तो सब सेल्स के वोल्टेज इक्वल आ रहे हैं, लेट्स सपोज 3.2 वोल्ट पे एक सेल है, दूसरा भी 3.2 पे आ रहा है, तीसरा भी आ रहा है, अगर तो सबके सेल्स के वोल्टेज सेम है, ठीक है, तो फिर आपकी बैटरी के सारे सेल्स हेल्दी हैं। लेकिन अगर आपकी बैटरी का कोई एक सेल, दो सेल, तीन या चार पांच सेल लो वोल्टेज पे चले जाते हैं, यानी कि कुछ सेल जो हैं वो 3.2 की बजाय वो 3.0 पे आ जाते हैं या 2.9 पे आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका फलाना फलाना सेल जो है वो डेड हो गया है, वो फूल गया है, वो खराब हो गया है, आपको फौरी तौर पे उसे रिप्लेस करवा लेना चाहिए। तो बैटरी की जो LCD है उसके ऊपर सेल्स की जो डिटेल है वोल्टेज की, उसका यही पर्पज है, और कोई पर्पज नहीं है और उसका कोई खास फायदा नहीं है। और वहां से आप टेम्परेचर देख सकते हैं बैटरी का, बैटरी की LCD में सारा कुछ वहां से आप देख सकते हैं। और जो अच्छी बैटरियां होती हैं उनमें टेम्परेचर सेंसर भी होता है, अगर ओवर हीट हो रहे हैं सेल्स तो आपका जो BMS है वो बैटरी को टोटली डिस्कनेक्ट कर देगा। आप इन्वर्टर के साथ जितनी भी कोशिश करेंगे बैटरी को चार्ज करने की या डिस्चार्ज यानी इस्तेमाल करने की, आपकी बैटरी वर्किंग नहीं करेगी।
थोड़ा टाइम जब गुजरेगा, 1 आध घंटा, तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी बैटरी बिल्कुल ठीक होगी। तो आप सोचेंगे अभी तो बीपी का फॉल्ट आ रहा था, जो इन्वर्टर था वो सेंस ही नहीं कर रहा था बैटरी को, अब क्या हो गया? तो इसकी वजह ये होती है कि ओवर टेम्परेचर की वजह से आपका जो बैटरी बैंक है उसके अंदर जो बीएमएस सर्किट लगा हुआ है उसने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। और अगर आपने केबल नहीं भी लगाई हुई इन्वर्टर की, तो फिर भी मैंने देखा है फिर भी ये फॉल्ट आ जाता है, क्योंकि इन्वर्टर ने उसको नहीं कहना कि डिस्कनेक्ट करो। बैटरी एक मुकम्मल पावर बैंक का काम करती है, बीएमएस को कंट्रोल करती है, वो इसको डिस्कनेक्ट करवाती है, सब कुछ बैटरी के अंदर ही है। कम्युनिकेशन केबल जो है उसका सिर्फ और सिर्फ यही पर्पज है कि अगर आपके इन्वर्टर के अंदर कोई फैसिलिटी है ऐसी कि वो उसके पैरामीटर्स को, जो बैटरी की कंडीशन है, उसको दिखा सके इन्वर्टर अपनी स्क्रीन पे, तो वो दिखाता है, अदरवाइज वो नहीं दिखाता। जितने भी IB21 वाले इन्वर्टर्स हैं वो ज्यादातर बिल्कुल भी नहीं दिखाते। तो मैंने ये चीजें बार बार चेक की हैं। अच्छा, मैं आपको कैसे दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये जो बैटरी है इसको बीएमएस की कम्युनिकेशन या किसी इन्वर्टर की कोई जरूरत नहीं है। तो इसके पीछे एक रीजन है। मैंने कई जगहों पे लिथियम बैटरी लगवाई है ऐसे सिस्टम के साथ जिसमें कोई इन्वर्टर नहीं होता। चार्ज कंट्रोलर के साथ भी आप इसको लगा सकते हैं, इसको आप किसी भी एक्सटर्नल चार्जर के साथ भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे किधर गई बीएमएस केबल? बीएमएस केबल तो सिर्फ इन्वर्टर के साथ लगती है, तो ज्यादातर लोग जो हैं बीएमएस केबल के बगैर भी इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। उनके अलग सोर्सेज हो सकते हैं बैटरी को चार्ज करवाने के। तो यहाँ ये चीज साबित होती है कि आपको किसी भी बीएमएस केबल की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज जो है वो मैंने आपको बताई है कि आपका बीएमएस जो है वो ही आपकी बैटरी को खराब कर रहा होता है। वो कैसे? वो ऐसे कि अक्सर इन्वर्टर्स में मैंने देखा है, जब वहां से बैटरी टाइप सेलेक्ट करते हैं और बीएमएस केबल भी लगा देते हैं बैटरी में और इन्वर्टर में, तो फिर भी अक्सर मैंने देखा है कि उसमें जो चार्जिंग के पैरामीटर्स होते हैं, चार्जिंग करंट और बल्क चार्जिंग वोल्टेज और फ्लोट चार्जिंग वोल्टेजेस, कुछ इन्वर्टर्स में ये वैल्यूज बहुत ज्यादा हाई होती हैं और खास तौर पे करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है, चार्जिंग करंट की। ज्यादातर इन्वर्टर्स जो हैं डिफॉल्ट वैल्यू के ऊपर ही बैटरी को चार्ज करवा रहे होते हैं, 60 एम्पेयर से, कुछ 80 एम्पेयर से, कुछ 100 एम्पेयर से। तो जब इतने ज्यादा हैवी करंट के साथ लिथियम बैटरी को चार्ज करवाएंगे तो इसका टेम्परेचर लाजमी तौर पे रेज हो जाएगा। जब टेम्परेचर रेज हो रहा है तो फिर आपकी जो लिथियम बैटरी के सेल्स हैं वो यूं फूलने शुरू हो जाते हैं। फूलने शुरू हो जाते हैं जब, तो उनकी हो जाती है छुट्टी। उनकी जो पावर है वो 50% रह जाती है और वो तकरीबन हाफ रह जाते हैं। तो उनकी लाइफ जो है फिर बड़ी तेजी से खत्म होती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है चार्जिंग अम्पेयर्स, वो आपने कम से कम सेट करने होते हैं। लेकिन ज्यादातर जो इन्वर्टर्स हैं, खास तौर पे IP65 जो इन्वर्टर्स हैं, उनमें आपके पास ये ऑप्शन होता ही नहीं है और कई इन्वर्टर्स में होता भी है। तो आपने जब भी बीएमएस कनेक्ट करना है, केबल कनेक्ट करें ना करें, लेकिन आपने चार्जिंग एम्पेयर्स 20, 30 या मैक्सिमम 40 रखने हैं, इससे ज्यादा नहीं रखने। ज्यादा रखेंगे तो बैटरी की लाइफ जल्दी खत्म होगी। और अगर आप कस्टम पैरामीटर्स सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि आप 51.2 वोल्ट की बैटरी है तो उसको आप बल्क चार्जिंग वोल्टेज 57.6 रख लेते हैं और फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज जो है उसमें आप 54, 55 या 56 तक रख लेते हैं। वैसे फ्लोट वैल्यू जो है उसकी लिथियम बैटरी को ज्यादा जरूरत नहीं होती। और फ्लोट जो चार्जिंग है उसको भी कोशिश किया करें कि डिसेबल कर दें अगर आपके इन्वर्टर में ये फीचर पाया जाता है। इसके अलावा जो डिस्चार्जिंग वोल्टेज हैं वो 46 लाजमी आपको रखने चाहिए। अगर आपके इन्वर्टर के बीएमएस में ये सेटिंग्स नहीं पाई जाती, इस तरतीब से नहीं पाई जाती, और इससे ज्यादा वैल्यू भी मैंने कई इन्वर्टर्स में देखी है। कुछ इन्वर्टर्स 58.2 वोल्ट से बैटरी को चार्ज करवा रहे होते हैं, कुछ इन्वर्टर्स जो हैं बीएमएस के जरिए जब कम्युनिकेशन करवाते हैं तो 59.2 वोल्ट से बैटरी को चार्ज करवा रहे होते हैं। तो आपकी बैटरी के सेल्स का बेड़ा गर्क हो रहा होता है, खासतौर पर जब आप हाई अम्पेयर या फिर हाई वोल्टेज से बैटरी को चार्ज करवाते हैं तो आपकी बैटरी के सेल्स यूं फूलना शुरू हो जाते हैं। तो आपकी बैटरी की आहिस्ता आहिस्ता लाइफ जो है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी
मैंने सोचा आपको क्लियर कर दूं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।